देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डेरिवेशन ट्री। बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए, अगर हमारे पास एक ग्रामर गिवन है और उसमें से मुझे कोई एक स्ट्रिंग क्या करनी है, डिराइव करनी है, तो मैं कौन कौन से सीक्वेंस में वो प्रोडक्शंस यूज़ करके वो स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, अचीव किया, इसी को बोलते हैं डेरिवेशन। यानी कि मैं आपको पहले भी बहुत बार करके बता चुका हूँ, पर अब हम उसको देखेंगे सिस्टमेटिकली। ठीक है, ये प्रोसीजर जो अभी हम सीखने वाले हैं इस क्लास में, ये सब आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ स्ट्रिंग W फ्रॉम S यूजिंग द प्रोडक्शंस ऑफ द ग्रामर इज नोन एज डेरिवेशन। यानी एक W नाम की स्ट्रिंग मेरे पास गिवन है और एक ग्रामर मेरे पास गिवन है, और ये W नाम की स्ट्रिंग मुझे ये ग्रामर पे से क्या करनी है, डिराइव करनी है। तो बेटा मैंने कौन कौन से प्रोडक्शंस यूज करके उसको क्या किया, डिराइव किया, ये अगर हमने एक जगह पे लिख लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेशन। फिर से रीड करता हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ स्ट्रिंग W फ्रॉम S। अरे ये S क्या है, स्टार्ट सिंबल ऑफ अ ग्रामर। ठीक है, यूजिंग द प्रोडक्शंस ऑफ अ ग्रामर इज नोन एज डेरिवेशन। ठीक है, if we use the graphical representation of a derivation using tree, then it is known as derivation tree or parse tree। अगर वो derivation को मैं in the form of tree लिख देता हूं तो बेटा वो क्या हो जाएगा, एक derivation tree हो जाएगा, जिसको ही हम क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में parse tree भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो derivation है, derivation tree या फिर derivation, इसके कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। पहला है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और सेकंड है राइट मोस्ट डेरिवेशन। देखिए ये दोनों तो हम समझ सकते हैं बाय यूजिंग एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिख के रखा हुआ है एज एन एग्जांपल, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, पर फिर भी हम उसकी टेक्निकल डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ इन ईच स्टेप इन द डेरिवेशन प्रोडक्शन इज अप्लाइड to the leftmost variable non-terminal, then the derivation is called as leftmost derivation। यानी कि देखिए ये ऐसी बात हो गई, सपोज मैंने बोल दिया S टेंड्स टू A, कैपिटल A कैपिटल B। अब मुझे बताइए, मैं या तो ये A का प्रोडक्शन यहाँ पे लिखूंगा या तो ये B का। तो अगर सपोज मैं ये A का प्रोडक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज कोई ग्रामर है ऐसा, S टेंड्स टू A B, कैपिटल A टेंड्स टू स्मॉल a, कैपिटल B टेंड्स टू B, ऐसा हमारा कोई एक ग्रामर है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसमें से स्ट्रिंग बनानी है। कौन सी स्ट्रिंग बनानी है भाई, AAB, ये स्ट्रिंग मुझे बनानी है। तो मुझे बताइए मैंने क्या कर दिया, अब मैं या तो ये A को रिप्लेस कर सकता हूँ या तो B को, पर ये इन दोनों में से लेफ्ट मोस्ट कौन है, ये। तो पहले मैंने इसको रिप्लेस कर दिया कैसे, ये प्रोडक्शन से, और ये B एज इट इज, और अब मैंने कर दिया इसको AAB। तो बेटा ये क्या हो गया, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। पर इसी को ही मैंने कर दिया S टेंड्स टू, सपोज मैंने ऐसा शुरू किया S टेंड्स टू AB। अब ये AB ये कौन है, दो वेरिएबल्स है, इसमें से लेफ्ट मोस्ट कौन सा था, ये था, राइट मोस्ट कौन सा है, ये। तो राइट मोस्ट वाले को अगर मैंने पहले रिप्लेस कर दिया, यानी मैंने पहले इसकी जगह पे B लिखा, फिर अब इसकी जगह पे A लिखा, तो ये क्या हो गया हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन, और ये हो गया ऊपर वाला लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। यानी जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल्स आएंगे तब हर बार अगर आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट वाले वेरिएबल को ही रिप्लेस करते जा रहे हो बार बार, तो वो हो जाएगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल आएंगे और उसमें से आप हर बार राइट वाले को रिप्लेस कर रहे हो, राइट वाले का पहले प्रोडक्शन फिलअप कर रहे हो, तो हम उसको बोलेंगे राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, फिलहाल इसको इतना ही समझिए, जब मैं ये एग्जांपल लूंगा तब और ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक ग्रामर दिया हुआ रहेगा और एक W नाम की स्ट्रिंग भी दी हुई रहेगी। आपको सिर्फ इतना बोला जाएगा कि उसको क्या कीजिए, डिराइव कीजिए कि भाई वो कैसे आई। ठीक है, कौन कौन से सीक्वेंस में आपने प्रोडक्शंस यूज किए जो वो स्ट्रिंग क्या हुई, डिराइव हुई। और सिमिलरली रिस्पेक्टिव क्या दिया जाए, पूछा जाएगा आपको, पार्स ट्री या फिर डेरिवेशन ट्री। आइए देखते हैं। लेट G बी द ग्रामर हुज प्रोडक्शंस आर S टेंड्स टू AB BA, A टेंड्स टू A AS A BAA, B टेंड्स टू B BS ABB। यानी कि ये सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिया है। कितने प्रोडक्शंस है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्शंस है। ये सेट ऑफ प्रोडक्शंस मिला के क्या बन जाता है, एक हमारा ग्रामर बन जाता है, और वो G नाम का उन्होंने बोला है भाई ये ग्रामर हमारे पास गिवन है। करना क्या है, देन फॉर द स्ट्रिंग AAA BB A BBB A, ये स्ट्रिंग के लिए हमें करना है फाइंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, पार्स ट्री। यानी कि ये क्या करनी है, हमें तीन चीजें निकालनी है। देखा जाए तो ये तीन चीजें नहीं है, चार चीजें है। यानी अगर कोई लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो उसका जो ट्री आएगा वो क्या आएगा, अलग आएगा, और अगर कोई राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो उसका ट्री क्या आएगा, अलग आएगा। यानी कि हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और उसका ट्री, राइट मोस्ट डेरिवेशन और उसका पार्स ट्री, ये सब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डेरिवेशन ट्री कंसेप्ट पे अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है एग्जाम में, आपको सेमेस्टर एग्जाम में,
तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछा गया है, आगे भी पूछने की चांसेस है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये एक क्वेश्चन से आपको ये पूरा सब टॉपिक समझ में आ जाएगा। आइए जल्दी से देखते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, देखिए ये ग्रामर लिखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को मैं ज़्यादा डेकोरेट नहीं करता हूँ। आपको डेकोरेट करना है, आप डेकोरेट कर सकते हो। क्या, द गिवन ग्रामर जी इक्वल्स टू दिस, ये सेट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आप एक एक करके कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ वो क्वेश्चन का लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो मैं इसको लिख देता हूँ LMD शॉर्ट फॉर्म में, आप पूरा लिख लीजिएगा। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मुझे निकालना है। मुझे क्या करना है, ये स्ट्रिंग अचीव करनी है। कौन सी स्ट्रिंग अचीव करनी है, वो स्ट्रिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A 3A है ना, B 2B 5 लेटर्स, A ट्रिपल B A, ये 10 लेटर की स्ट्रिंग मुझे डिराइव करनी है, ठीक है, बाय यूजिंग LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बताइए S टेंस टू कौन सा प्रोडक्शन लोगे यहाँ से। देखिए मुझे बताइए स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रही है, A से, तो बेटा ये S टेंस टू, ये A से शुरू हो रहा है प्रोडक्शन, ये B से शुरू हो रहा है, तो कौन सा लेना पड़ेगा, A B, यही प्रोडक्शंस लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इतना ध्यान में रखिए कि हम क्या सीख रहे हैं, LMD यानी कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन सीख रहे हैं। तो बेटा ये जो कंसेप्ट है LMD का, वो कहाँ लगता है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो। पर फिलहाल तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल B नाम का एक ही वेरिएबल है, मुझे इसी को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आपको प्रोडक्शंस लिखने हैं, मैंने कौन सा यूज किया, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि हमने यहाँ पे S टेंस टू AB प्रोडक्शन यूज किया। अब ये B को मुझे रिप्लेस करना है, तो बेटा मुझे बताइए B के कौन कौन से प्रोडक्शन। देखिए कैपिटल B रिप्लेस हो सकता है स्मॉल b से, BS से और ABB से। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये पहला लेटर तो आ गया A, अब ये क्या चाहिए मुझे, ये सेकंड वाला A चाहिए, तो मुझे ये कैपिटल B का A से शुरू होने वाला प्रोडक्शन चाहिए। कैपिटल B का A से शुरू होने वाला प्रोडक्शन यही है ABB, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा ABB। कौन सा प्रोडक्शन यूज किया हमने, लिख लीजिए B टेंस टू ABB। क्यों किया मैंने बताया आपको, क्योंकि मुझे ये सेकंड A चाहिए था। अब इतनी स्ट्रिंग हमारी क्या हो गई, डिराइव हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं पूछता हूं आपसे A ये 2B हो गए, ठीक है। चलिए मुझे बताइए और क्या चाहिए, मुझे तो अब क्या चाहिए, एक और A चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, एक और A चाहिए। तो बेटा ये जो B है, ये B का फिर से A से शुरू होने वाला प्रोडक्शन कौन सा है, यही है, तो फिर से ये X को कर दीजिए ABB। फिर से यहाँ पे किसी ने पूछा रीजन, तो रीजन क्या आ जाएगा भाई, हमने B को रिप्लेस किया कैसे, ABB से। अरे आ रही है क्या बात समझ में। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, इन तीनों में से लेफ्ट मोस्ट कौन सा, ये, पहले इसको रिप्लेस करना है। पहले अगर हमें इसको रिप्लेस करना है तो मुझे बताइए 3A के बाद मुझे क्या चाहिए, B चाहिए। तो B टेंस टू अकेला B भी ले सकते हैं, B टेंस टू BS भी ले सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये सिंगल B ले लेता हूँ और ये B भी एज इट इज। और यहाँ पे किसी ने पूछा तो मैंने कर दिया B को कैसे रिप्लेस किया, B से। फिर से 2 वेरिएबल है, पहले वाले को रिप्लेस करना पड़ेगा लेफ्ट मोस्ट वाले को, तो ये 3A, ये B की जगह मैं क्या कर देता हूँ, सिंगल B कर देता हूँ। बताइए मुझे इतना समझ में आया कि इतना करने से इतनी स्ट्रिंग मेरी क्या हो गई, डिराइव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये B में से मुझे क्या अचीव करना है, ये B में से मुझे अचीव करना है, ये B में से मुझे अचीव करना है A। तो यानी कि बेटा अब ये B का कौन सा प्रोडक्शन चाहिए मुझे, A से शुरू होने वाला, ठीक है। तो B का प्रोडक्शन A से शुरू होने वाला फिर से कौन सा है, ABB है, कोई दिक्कत नहीं है, ABB ABB, यानी कि फिर से मैंने क्या किया, B टेंस टू ABB, ये प्रोडक्शन यूज किया। अच्छा, इतना करने से क्या हो गया, ये इतनी स्ट्रिंग अचीव हो गई। अब मुझे चाहिए 3B 1A। चलिए कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, कंसेप्ट लगेगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में, पहले लेफ्ट वाले को रिप्लेस करना है। अरे भाई मुझे बताइए, पहले लेफ्ट वाले को रिप्लेस करना है तो ये A के बाद क्या चाहिए, B। तो बेटा B चाहिए, तो ये B का प्रोडक्शन या तो आप ले लीजिए सिंगल B, या तो आप क्या ले लीजिए BS। मैं ले लेता हूं BS। क्यों BS, और ये B एज इट इज रखता हूं। ये BS इसलिए क्योंकि बेटा ये B आने के बाद भी मुझे क्या चाहिए, 2B के बाद एक A चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये S में से, ये S और B में से हम क्या कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है, तो आप एक बार रफ में करके देखिए, उसके बाद फेयर में लिखिए। यानी भाई ये मैंने B को मैंने क्या ले लिया, BS ले लिया। देखिए अब देखते हैं कि ये अब मुझे क्या चाहिए, SB में से क्या चाहिए, कैपिटल SB में से मुझे चाहिए एक B हो चुका है, 2BA। अब ये 2BA कैसे बनेंगे इसमें से, मुझे बताइए। S का प्रोडक्शन क्या, S का प्रोडक्शन क्या है, S टेंस टू हम यहां से क्या ले सकते हैं, B वाला, तो BA आ जाएगा, है ना। S की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रफ वर्क करके देखिए,
एस की जगह पे क्या आ जाएगा बी ए। अब ये ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ए की जगह पे मुझे क्या चाहिए बी ए की जगह पे क्या चाहिए बी ए। देखिए ये गलत हो जाएगा अगर मैं ऐसा कर दूंगा, तो एक काम करते हैं, ये बी को हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं बी से, ये स्मॉल बी को हम रिप्लेस कैसे कर देते हैं, ये कैपिटल बी को हम रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल बी से, और इसको हम ले लेते हैं बी टेंड्स टू बी। मुझे बताइए समझ में आया क्या? देखिए मैंने भी रफ में करके देखा कि कौन कौन सा प्रोडक्शन यूज होगा, ये ऐसा ही सॉल्व होता है। पहले आपको रफ में करके देखना पड़ेगा, फिर आपको फेयर में लिखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्शन यूज हुआ। चलिए बताइए इतना करने से क्या हो गया, ये बी के बाद कैपिटल बी तो एज इट इज रहेगा ना, तो ये इतना करने से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब मुझे चाहिए बी बी ए। अब ये कैपिटल बी में से मुझे क्या चाहिए बी बी ए। तो बेटा कैपिटल बी का बी से शुरू होने वाला प्रोडक्शन कौन सा बी एस, तो इसको मैं ले लेता हूं ए बी बी ए बी, और ये कैपिटल बी हो जाएगा रिप्लेस कैसे बी एस से, तो ये हो जाएगा कैपिटल बी रिप्लेस्ड बाय बी एस। तो बेटा यहां तक हम पहुंच गए। अब मुझे क्या चाहिए ये एस में से मुझे चाहिए बी ए। कोई दिक्कत नहीं है, एस का ऐसा कौन सा प्रोडक्शन है जो बी से शुरू होता है। क्यों बी से? क्योंकि मुझे ये वाला बी चाहिए। एस का प्रोडक्शन जो बी से शुरू होता है वो है बी ए, वो है बी ए, यानी कि ये एस टेंड्स टू बी ए। अरे दिख रहा है वहां पे, ठीक है। अब ये क्या चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हो गए, एक लास्ट बाकी है हमारा ए। तो कैपिटल ए टेंड्स टू ए है वहां पे, हाँ यस है, तो इसको क्या कर दीजिए ए बी बी ए बी 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 ए, यानी कि अब यहाँ पे मैंने क्या किया कैपिटल ए टेंड्स टू ए। अरे आई क्या बात समझ में? देखिए मुझे तो पता था कि किस ऑर्डर में लेना है, पर फिर भी मैंने क्या किया, मैंने आपको एक अलग प्रोडक्शन लेके बताया, सो दैट मैंने आपको ये सिखाया कि अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको ये समझना चाहिए कि पहले मैं रफ में एक बार डिराइव करके देख लेता हूँ और उसके बाद हम क्या कर देंगे फेयर में लिख देंगे। तो बेटा ये जो हमने कार्यक्रम किया हुआ है इसी को ही बोलते हैं डेरिवेशन। ये मैंने क्या निकाला डेरिवेशन निकाला। क्या किसका डेरिवेशन निकाला? W इक्वल्स टू मेरी स्ट्रिंग क्या दी हुई थी यहाँ पे, ये W इक्वल टू स्ट्रिंग दी हुई थी। ये स्ट्रिंग कैसे डिराइव हुई? बाय ग्रामर या फिर बाय सेट ऑफ प्रोडक्शन। सेट ऑफ प्रोडक्शंस गिवन है, ग्रामर गिवन है, तो ये स्ट्रिंग कैसे ये हुई डिराइव हुई ये हमने बताया, और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा ये हुआ। पर अब ये बात है कि यहाँ पे जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा था हम लेफ्ट वाले को रिप्लेस कर रहे थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब ये बातें समझ में आनी चाहिए। अब अगर ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? ट्री भी होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, तो फिर अब मैं काम करता हूँ, या फिर आप एक काम कीजिए, वीडियो को जल्दी से क्या कर लीजिए पॉज कर दीजिए, और ये मैंने जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है ये थ्योरी आप क्या कर लीजिए, थ्योरी और ये क्वेश्चन क्या कर लीजिए कॉपी कर लीजिए। मैं मिटा के आपको क्या बता देता हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मैं क्या बता देता हूँ आपको, पास ट्री बता देता हूँ। पास ट्री यानी कि कुछ भी नहीं होता है, ये डेरिवेशन का एक ट्री रिप्रेजेंटेशन। अब वो ट्रीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, पर पहले एक काम करता हूं मैं, पहले वो ट्री कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने वो ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये ट्री कैसे निकालते हैं, ये ट्री देख लीजिए। ये एक क्वेश्चन से ही आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हमें लेना है, पर फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब मैं ले लेता हूँ LMD का पार्स ट्री या फिर इस डेरिवेशन का पार्स ट्री। ठीक है, सबसे पहले तो ये शुरू कहाँ से होता है बेटा? ये शुरू होता है S से, उसको हम ले लेंगे रूट नोड। ठीक है, क्योंकि S हमारा स्टार्ट सिंबल है। फिर आपने इसको क्या किया, इसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया। इनने ये प्रोडक्शन पहला लिया S टेंड्स टू A B, तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, रूट नोड जो होगा वो ऑलवेज क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेशन ट्री बता रहा हूँ मैं आपको। रूट नोड ऑलवेज क्या होगा, स्टार्ट सिंबल। और इंटरनल नोड जो है, इंटरनल नोड भी जो रहेंगे, इंटरनल पेरेंट नोड, वो भी क्या रहेंगे हमारे वेरिएबल्स रहेंगे, नॉन टर्मिनल्स। पर जो लीफ नोड रहेंगे, लीफ नोड यानी कि एकदम लास्ट के नोड रहेंगे, वो हमेशा क्या रहेंगे, टर्मिनल रहेंगे। बताता हूं मैं कैसे। अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर वगैरह आता होगा तो आपको तो इजीली समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है ये ट्री को। ठीक है, पहले मैंने ए बी किया, फिर मैंने क्या किया, ये प्रोडक्शन एस टेंड्स टू ए बी यूज किया। उसके बाद मैंने ये बी को कैसे रिप्लेस किया, ए बी बी से, यानी ये बी को मैंने कैसे रिप्लेस किया, ए बी बी से। अरे आ रही है क्या बात समझ में? उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से ये बी को मैंने रिप्लेस किया ए बी बी से, यानी फिर से मैंने ये बी को कैसे रिप्लेस किया, ए बी बी से। अरे आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, उसके बाद मैंने क्या किया, ये बी को मैंने रिप्लेस किया
सिंगल बी से, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया मैंने, ये बी को रिप्लेस किया सिंगल बी से, ये बी को रिप्लेस किया मैंने सिंगल बी से। एक ही लेवल पे लिखिए, ये एक ही लेवल पे लिखने हैं, ये एक लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल, चौथी लेवल, पांचवी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने ये बी को क्या किया, ये बी को मैंने रिप्लेस किया ए बी बी से। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ये इसको मैंने क्या किया रिप्लेस, ये बी को मैंने रिप्लेस कैसे किया हुआ है, ये बी को मैंने रिप्लेस किया हुआ है ए बी बी से। ये स्टेप पे चल रहे हैं हम, तो मैंने इसको रिप्लेस किया हुआ है ए बी बी से, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं मैं, कोई भी ब्रांच एक्सटेंड हो सकती है। अब ये ए बी बी में से मैंने ये बी को कैसे रिप्लेस किया, स्मॉल बी से। ये बी को मैंने कैसे रिप्लेस किया, स्मॉल बी से, ठीक है। ये बी को मैंने कैसे रिप्लेस किया, बी एस से। ये इसको मैंने कैसे रिप्लेस किया, बी एस से। अब एस को मैंने कैसे रिप्लेस किया, बी ए से। एस को मैंने कैसे रिप्लेस किया, बी ए से। ए को मैंने कैसे रिप्लेस किया हुआ है, ए को मैंने रिप्लेस किया हुआ है शायद से ए से। तो बेटा ये हो गया हमारा पार्स ट्री फॉर एलएमडी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा सेकंड पॉइंट लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। 4 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी, तो 4 चीज़ों में से हमने 2 चीज़ें तो कैलकुलेट कर चुके। अरे आ रही है क्या बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको बोलते हैं पार्स ट्री। किसका है ये, दिस डेरिवेशन का, एलएमडी का हमारा क्या है, पार्स ट्री। लेवल वाइज जो जो हमने प्रोडक्शन की। हाँ और एक बात, अब ये ट्री की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से, कि रूट नोड ऑलवेज क्या रहेगा हमारा, स्टार्ट सिंबल। और उसके बाद जो इंटरनल नोड्स है, देखिए ये बी 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 बी, ये जो भी है एस ए, ये सब हमारे क्या है इंटरनल नोड्स, ये भी क्या होंगे हमारे वेरिएबल्स, नॉन टर्मिनल्स। और जो ये है लीफ नोड्स, लीफ नोड्स हमारी क्या होंगी, ऑलवेज टर्मिनल्स। अच्छा वो स्ट्रिंग देखिए, ए बी बी, ए बी 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 ए, ये हमारी क्या थी, डिजायर्ड स्ट्रिंग थी। वो स्ट्रिंग के लिए ही कार्यक्रम हो रहा है, W इक्वल टू जो गिवन स्ट्रिंग है उसी के लिए ये सब हो रहा है। आई बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, मैं ये क्वेश्चन का ग्रामर क्या कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, सो दैट मैं आपको RMD और RMD का पार्स ट्री, RMD यानी कि RMD यानी कि अब आप जो RMD समझ रहे हो वो नहीं है ये है हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। मैं एक बार ग्रामर फिर से लिख देता हूँ, मैंने मिटा दिया था, ए बी स्मॉल बी कैपिटल ए, ठीक है। ए के प्रोडक्शंस क्या थे, ए एस बी ए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बी बी एस ए बी बी, ऐसा था शायद, हाँ ये हमारा क्या था, ग्रामर था। चलिए फिर से मैं काम करता हूँ, आप काम कीजिए एक कि फिर से वीडियो को क्या कर दीजिए, आप पॉज कर दीजिए और ये दोनों चीज़ें क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और हम फिर से ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। हाँ और एक बात, ये LMD और RMD में से डिफ़िकल्ट क्या है, RMD थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों RMD डिफ़िकल्ट है, देखिए हमें लेफ़्ट टू राइट की तो आदत रहती है। आप नोटबुक में कुछ लिखते भी हो तो आप कैसे लिखते हो, लेफ़्ट टू राइट लिखते हो। लेफ़्ट टू राइट स्कैन करने की हमें एक रेगुलर आदत हो गई है, ठीक है। पर राइट टू लेफ़्ट हमें लिखने की आदत नहीं रहती है। और अब हमें जो वो स्ट्रिंग है उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, वो स्ट्रिंग को हमें ऑब्जर्व करना है बाय यूजिंग बोथ डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शन से हमें उसको देखना पड़ेगा। क्यों दोनों डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताइए वो स्ट्रिंग क्या थी, W इक्वल्स टू जो मुझे डिराइव करनी है, यहीं से लिख लेते हैं, ए बी बी, ए ट्रिपल बी ए। देखिए 10 लेटर्स हो गए क्या, छोड़िए डबल कोट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ये स्ट्रिंग मुझे क्या करनी है, डिराइव करनी है। तो मुझे बताइए ये स्ट्रिंग शुरू कहाँ से हो रही है, ए से शुरू हो रही है। तो बेटा एस का ए से शुरू होने वाला प्रोडक्शन कौन सा है, ए बी। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे लिख लिया मैंने एस टेंड्स टू ए बी, ये शुरू किया हमने। अब मुझे बताइए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, जब एक ही वेरिएबल है तब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का कॉन्सेप्ट लगता नहीं है। मुझे बताइए ए के बाद क्या चाहिए, फिर से ए, यानी कि ये एक ए के बाद मुझे क्या चाहिए, दूसरा ए। तो मुझे बताइए ये बी का ऐसा कौन सा प्रोडक्शन है जो ए से शुरू हो रहा है, बेटा वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है। एक ही पॉसिबिलिटी है जब, तब तो बेटा मजा है। तो ये हो जाएगा ए बी बी। पर आप मुझे बताइए, ये मैंने कर दिया
बी को रिप्लेस ए बी से। अब मुझे बताइए कि दो बी है, दो बी में से ये लेफ्ट वाला बी है, ये राइट वाला है, यानी कि दो वेरिएबल्स है, दो नॉन टर्मिनल्स हैं, तो अब किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? राइट मोस्ट को। अरे यही तो कंसेप्ट है हमारा। ये यहाँ पे दे देता हूं मैं थर्ड नंबर, ठीक है। और ये मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं आरएमडी, राइट मोस्ट डेरिवेशन। यानी जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल आपको दिखेंगे, ठीक है, उसमें से क्या करना है आपको? राइट मोस्ट वेरिएबल को पहले रिप्लेस करना है। अब बेटा मुझे ये वाले बी को पहले रिप्लेस करना है, यानी कि ए कैपिटल बी, ये मुझे रहने देना है। और ये बी को, बेटा ये बी को मुझे रिप्लेस करते समय मुझे यहां से भी ऑब्जर्वेशन फॉलो करने पड़ेंगे कि यहाँ पे मुझे लास्ट में क्या चाहिए। मुझे बेटा मुझे लास्ट में चाहिए ए, या फिर लास्ट 2 लेटर्स क्या चाहिए? बी ए, या फिर लास्ट 4 लेटर्स क्या चाहिए मुझे? बी 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 ए। इसको ऑब्जर्व करके ये पीछे वाले बी को हमें रिप्लेस करना है। तो बेटा पीछे वाले बी को रिप्लेस करना है तो मैं ऐसा समझूं कि ये मैं बी को रिप्लेस कर देता हूं बी एस से, और एस को रिप्लेस कर देंगे हम बी ए से, और ए को रिप्लेस कर देंगे ए से। तो शायद से ये बी बी ए बन जाएगा। कैसे? देखिए मैं करके बताता हूं। मैं ये पीछे वाले बी को रिप्लेस कर देता हूं कैसे? बी एस से। इसको लिख दिया मैंने, बी इज रिप्लेस्ड बाय बी एस। अब मुझे बताइए इन दोनों में से, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल एस, इन दोनों में से राइट मोस्ट कौन सा हुआ? ये। पहले इसको रिप्लेस करना है, पहले इसको रिप्लेस करना है। तो एस टेंस टू, देखिए ये बी ए, यानी कि ये एस टेंस टू मैं ले लेता हूं बी कैपिटल ए, यानी कि ये एस टेंस टू बी कैपिटल। देखिए जल्दी से, तो अब ये मैं कैपिटल ए, देखिए अब ये कैपिटल बी और ये कैपिटल ए, इन दोनों में से राइट मोस्ट कौन सा हुआ? ये ए। ये ए को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? स्मॉल ए से। तो मैं ऐसा कर देता हूं ए बी 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 ए, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए टेंस टू ए। मैंने ये वाला प्रोडक्शन यूज किया। मुझे बताइए इतना समझा गया? इतना करने से क्या हो गया? स्टार्टिंग के 2 ए और ये लास्ट के 3 लेटर्स हमारे क्या हो गए? अचीव हो गए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो अब तो यहाँ पे कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए ये बी में से मुझे ये तीसरा लेटर ए चाहिए। कैपिटल बी का ए से शुरू होने वाला प्रोडक्शन, देखिए कैपिटल बी का ए से शुरू होने वाला एक ही प्रोडक्शन है, ए बी बी। तो इसको क्या लेना पड़ेगा मुझे? ए बी बी लेना पड़ेगा। और पीछे ये बी बी ए है और इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं बी टेंस टू ए बी बी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए ए बी, इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। ये दोनों वेरिएबल में से राइट मोस्ट कौन सा हुआ? ये वाला बी। अब ये वाला बी रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए इधर, अब ये वाला मुझे अगर बी लेना है तो ये बी की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ? स्मॉल बी भी ले सकता हूँ। ये बी की जगह, चलिए लेके देखते हैं। तो ये बी की जगह मैं ले लेता हूँ स्मॉल बी। तो मुझे बताइए ये 2 बी और ये एज इट इज, और ये ले लेता हूँ मैं बी टेंस टू बी। मुझे बताइए इतना करने से क्या हुआ? इतना करने से ये पीछे के 4 लेटर और सामने के 3 लेटर डिराइव हो चुके। अब ये पीछे के 4 और सामने के 3 और पीछे के 4, 7 लेटर डिराइव हो गए। तो बी बी ए मुझे अचीव करना है काय में से? ये बी में से। तो पहले हम ओरली देख लेते हैं कि ये कैपिटल बी में से बी बी ए कैसे बनेगा। मुझे बताइए, मैंने बी की जगह पे ले लिया बी एस, और एस की जगह पे ले लिया मैंने बी ए, और ए की जगह ले लिया ए। तो बेटा बी बी ए बन जाएगा? यस बन जाएगा। चलिए आइए करके देखते हैं। ये ए, ये बी ए की है, बी को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा? बी वाले प्रोडक्शन से। तो उसको मैं ले लेता हूँ बी एस, इसको ले लेता हूँ बी एस। तो ये हो जाएगा 3 बी ए, और मैंने रिप्लेस किया बी को बी एस से। अब मुझे बताइए अब क्या हो गया? ये 4 लेटर्स आ गए। अब कितना बचा है? ये 2 लेटर्स बचे हैं। कौन कौन से? बी ए। तो मुझे बताइए अब ये एस को रिप्लेस करना पड़ेगा। ए बी एस, एस को रिप्लेस करना है बी ए बनाने के लिए। तो बेटा वो हो जाएगा बी कैपिटल ए। ये क्या हो जाएगा? बी कैपिटल ए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ पे मैंने एस को रिप्लेस किया बी कैपिटल ए, और अब ये ए को मैं कैसे रिप्लेस कर दूं? ए को रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल ए से। तो मेरा बात बन जाएंगी, और ये हो जाएगा ए टेंस टू ए। मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको समझना क्या था, या फिर क्या डिफरेंट था लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट में? बेटा डिफरेंट तो इतना था कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो उसमें से जो राइट मोस्ट है पहले उसको क्या कर दीजिए? पहले उसको रिप्लेस कर दीजिए, पहले उसका प्रोडक्शन वहाँ पे क्या कर दीजिए? अप्लाई कर दीजिए। बस इतना ऐसा ही डिफरेंस था। अब इसका मुझे क्या निकालना है? ट्री निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, जो सीक्वेंस में जैसे हमने ये निकाला था वैसे ही हमें इसका भी ट्री निकालना है। मैं काम करता हूँ, ये स्ट्रिंग मिटा देता हूँ, ठीक है, और ये ट्री हम फिर से निकाल लेते हैं लेवल बाय लेवल, ठीक है। थोड़ा सा अब ये ग्रामर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ दिस ग्रामर, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ RMD का पार्स ट्री, ठीक है। पार्स ट्री सबसे पहले तो S से शुरू होता है रूट नोड, वो हमने क्या लिया हुआ है A B, ठीक है। फिर ये B को क्या लिया हुआ है हमने, इसको हमने लिया हुआ है A B B, ठीक है। नेक्स्ट फिर पीछे वाले B को हमने पहले रिप्लेस किया है कैसे BS से, इसको हमने रिप्लेस किया हुआ है कैसे B और यहाँ पे S, ठीक है। अब क्या किया हुआ हमने, ये S को रिप्लेस किया हुआ है ना, कैसे BA से, ये S को हमने रिप्लेस किया हुआ है कैसे BA से, ठीक है। नेक्स्ट और उसके बाद हमने ये A को कैसे रिप्लेस किया है A से, ठीक है। ये A को हमने किया है रिप्लेस A से। देखिए ये एक लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 लेवल्स हमने मैंने बना ली है, ठीक है। अब क्या बचा है, एक ही B बचा हुआ है सीन में। ये B को मैंने क्या किया था, ABB किया था। इसको मैंने क्या किया था भाई A B और B, इसको ऐसा किया था। ये सेम लेवल फॉलो कीजिए, ठीक है। अब ये ABB में से पीछे वाले B को मैंने रिप्लेस कर दिया था स्मॉल b से, पीछे वाले B को मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया था स्मॉल b से। ये लाइन में लिखिए, ये लाइन में, ठीक है। ये तो गलती नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बचा, A की B बचा हुआ है, यस A की B बचा हुआ है। यहाँ पे जो एक्सटेंड हो सकती है जिसकी ब्रांच है उसको मैंने क्या लिया हुआ है BS, इसको मैंने लिया हुआ है B और S, ठीक है। अब ये S को मैंने क्या लिया हुआ है BA, S को मैंने लिया हुआ है ये B, ये लेवल पे BA, और ये A को मैंने क्या लिया हुआ है, A को लिया हुआ है A। चलिए देखते हैं करेक्ट है क्या। स्ट्रिंग AAA BBA 6 लेटर्स, BBBA 10 लेटर्स पूरे हो गए और यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मैं तो समझता हूँ कि आप एक क्वेश्चन 2 ले लीजिए, सेम ग्रामर, सेम चीज़ें फाइंड करनी है, सिर्फ वो जो W नाम की स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे 10 लेटर्स की है, मैं उसकी जगह पे आपको क्या दे देता हूँ, एक दूसरी स्ट्रिंग दे देता हूँ BBAABA, BBAABA। ये हमारी क्या है, वो स्ट्रिंग सिर्फ चेंज कर दीजिए और ये क्वेश्चन आप पूरा का पूरा क्या कर दीजिए, सॉल्व करके बताइए मुझे, सो दैट हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। आपको ये काम हम पहले भी करते थे, हमने ऐसा किया कि अब थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक वे में और हमने उसके टेक्निकल नाम भी देखे। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा कंप्लीट। आपको नहीं समझता है तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से ये क्या कर लीजिए, दोनों चीज़ें कॉपी कर लीजिए। देखिए जल्दी से स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिया और सेकंड मैंने आपको अभी होमवर्क दिया, वो आप कर लीजिएगा। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद ये सब टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। देखिए जल्दी से, गिव द डेरिवेशन ट्री फॉर, एक एक्सप्रेशन दी हुई है, राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट A प्लस B इंटू सी, यानी पहले ये सॉल्व होना चाहिए, फिर इंटू सी होना चाहिए, और फिर पूरे एक्सप्रेशन को क्या है प्लस A प्लस B, जो भी एक एक्सप्रेशन दी हुई है, और यूजिंग द ग्रामर, एक ग्रामर दिया हुआ है E टेंस टू E प्लस T ऑब्लिक T, T टेंस टू T इंटू E, या फिर T टेंस टू F, F टेंस टू I, या फिर राउंड ब्रैकेट में E, और ये I टेंस टू A B C। देखिए ये E कुछ और नहीं है, E यहाँ पे हमारा एक एक्सप्रेशन है राउंड ब्रैकेट में E, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट्स के जो राउंड्स है, ये लेफ्ट राउंड ब्रैकेट और ये राइट राउंड ब्रैकेट, इनको भी क्या बोला जाता है, टर्मिनल्स ही बोला जाएगा। यानी किसी ने आपसे पूछा कि ये ग्रामर में टर्मिनल्स क्या है, तो बेटा वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी क्या है, टर्मिनल्स की है। फिर उसमें ब्रैकेट्स हो, प्लस हो, इनटू हो, सी हो, ए हो, बी हो, ये सबके सब क्या है, टर्मिनल्स है। कैपिटल लेटर्स क्या है हमारे, वेरिएबल्स, नॉन टर्मिनल्स, पर उससे हमें कुछ करना नहीं है। ये आई कुछ और नहीं है, आइडेंटिफायर है, और ये जो टी और एफ है ये तो उन्होंने यूज़ किया हुआ है एक एडिशन एक्सप्रेशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड ग्रामर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है गिव द डेरिवेशन ट्री। अब डेरिवेशन ट्री निकालने के लिए पहले तो हमें क्या चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन निकाल देता हूं, आप ट्री क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब उसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, लेफ्ट मोस्ट का कंसेप्ट फॉलो करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको राइट मोस्ट करना है, लिख लीजिएगा। मैं लेफ्ट मोस्ट कर रहा हूँ तो हम कर देंगे, पहले लिख लेता हूँ मैं डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन कौन सी स्ट्रिंग का, ये वाली स्ट्रिंग का, ठीक है। सबसे पहले तो मैं फॉलो कर रहा हूँ LMD, ठीक है, LMD।
आपको आरएमडी करना है, आरएमडी कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं दोनों भी यानी कि लेफ्ट मोस्ट का ही डेरिवेशन निकालूंगा और उसका ही क्या निकालूंगा, ट्री, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर जल्दी से, पहले तो ई स्टार्ट सिंबल। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना है ई टेंस टू क्या है भाई, ई प्लस टी या फिर टी। तो मुझे बताइए मैं ये ई की जगह पे क्या लूँ, ई प्लस टी लूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैंने ले लिया ये ई प्लस टी। अब मुझे बताइए ये ई की जगह पे फिर से क्या लेना, ई की जगह पे फिर से मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए ये प्लस, ऐसा समझिए कि हाँ टी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम, एफ से, एफ को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम, आई से, आई को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी सी से। तो ये ई की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, फिर से ले लेता हूँ मैं ई प्लस टी। तो मुझे बताइए चलता है क्या, मैं यहाँ पे रीजन भी दे दीजिए। मैंने ई टेंस टू क्या ले लिया, यहाँ पे ई प्लस टी लिया, मैंने यहाँ पे भी क्या ले लिया, ई टेंस टू ई प्लस टी ले लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए ये दोनों जो टी है, मुझे बताइए देखिए टी टेंस टू एफ, एफ टेंस टू आई, आई टेंस टू ए, ये फिर से टी टेंस टू एफ, एफ टेंस टू आई, आई टेंस टू बी। यानी ये दो जो टी है इनमें से मैं ये डिराइव कर सकता हूँ, ये इतना पार्ट, यस हम इतना पार्ट डिराइव कर सकते हैं इसमें से। अरे आई क्या बात समझ में। अब ये ई क्या चाहिए, ये ई की जगह पे मुझे क्या चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए पूरा का पूरा। बेटा ये एक्सप्रेशन तो काय में है, राउंड ब्रैकेट में है, ये पूरा एक्सप्रेशन काय में है, राउंड ब्रैकेट में। तो मुझे बताइए ये ई को मैं काय से रिप्लेस कर दूं, देखिए ई को मैं टी से रिप्लेस कर देता हूँ, टी को मैं एफ से रिप्लेस कर देता हूँ, और एफ में हम क्या कर सकते हैं, राउंड ब्रैकेट ले सकते हैं, टी प्लस टी। अब ये फिर से t को रिप्लेस, लिख दीजिए यहाँ पे e इज रिप्लेस बाय t। अच्छा ये t इज रिप्लेस बाय f, ये t इज रिप्लेस बाय f, t इज रिप्लेस बाय f। क्यों ऐसा बताता हूं मैं। और ये f इज रिप्लेस बाय राउंड ब्रैकेट में e प्लस टी। मुझे बताइए इतना समझ में आ रहा क्या, f को रिप्लेस किया हमने राउंड ब्रैकेट में e से। ठीक है, अब मुझे बताइए ये दो राउंड ब्रैकेट भी आ गए, इसके अंदर फिर से मुझे बताइए इसके अंदर, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर से एक राउंड ब्रैकेट है। तो यानी कि ये जो e है, ये e को भी मैं क्या कर दूं, फिर से e की जगह पे मैं ले लेता हूं t, और ये t की जगह पे क्या ले लेता हूं मैं, फिर से t की जगह क्या ले सकते हैं हम, f। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, f, और ये f की जगह पे क्या ले सकते हैं हम, राउंड ब्रैकेट में e। मुझे बताइए इतना समझ में आया क्या। इतना करने से आपको ये भी समझ गया होगा कि भाई ये दो राउंड ब्रैकेट हमारे क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब ये दो राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, दो राउंड ब्रैकेट के अंदर एक मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन है तो बेटा मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन तो t इंटू ई से ही आता है। मल्टीप्लिकेशन का जो एक्सप्रेशन है वो t इंटू ई से ही। तो ये e को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैसे, t से, और फिर ये जो t है ये t को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ये t को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ये इंटरनल t को रिप्लेस कर देता हूँ मैं t इंटू ई से। इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं t इंटू ई से, प्लस t। देखिए भाई ऐसा ही है क्या, अरे ऐसा है कि नहीं है, यस ऐसा ही है। नेक्स्ट, अब मुझे बताइए ये इनटू भी आ गया है, यानी ये इनटू भी आ गया है, तो ये c आ जाएगा किसमें से, ये e में से आ जाएगा। पर अब ये t की जगह पे क्या चाहिए, t की जगह पे मुझे ये राउंड ब्रैकेट में a प्लस बी चाहिए। अब t की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, देखिए इधर t की जगह पे मैं ले लेता हूँ f। अरे हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये रीजन दे दीजिएगा आप कि मैंने कौन सा प्रोडक्शन यूज किया। f की जगह पे क्या ले सकते हैं हम, राउंड ब्रैकेट में e। हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट में e। अरे आ रही है बात समझ में। अच्छा ये राउंड ब्रैकेट में जो e है, e की जगह पे मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी। अब ये a प्लस बी कहाँ से आएगा, e प्लस टी में से, यानी ये e को मैं ले लेता हूँ e प्लस टी। अरे आ रही है बात समझ में, प्लस टी। अब मुझे बताइए ये तीन ब्रैकेट के बाद ये e क्या है, ये e होना चाहिए a। अरे e में से a कैसे आएगा, e की जगह पे ले लीजिए t की जगह पे ले लीजिए f, e की जगह पे ले लीजिए t, और ये t की जगह पे क्या ले लीजिए f। अरे आ रही है क्या बात समझ में, आ जाएंगी कोई बात नहीं। रिपीटेशन का ही काम है। f की जगह पे क्या ले सकते हैं हम, i। f की जगह पे क्या ले सकते हैं हम, i प्लस t, e
प्लस टी। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट। आई की जगह पे मैं क्या ले सकता हूं, ए बी या फिर सी। चाहिए क्या मुझे, ए प्लस टी इंटू ई प्लस टी। ठीक है, मैंने लिया ये 3 राउंड ब्रैकेट, ए तो बरोबर है प्लस टी में से मुझे क्या चाहिए, बी। कैसे आएगा, टी से एफ, एफ से आई, टी से एफ, एफ से आई। अरे आ रही है बात समझ में, देखिए इधर जल्दी से 3 राउंड ब्रैकेट, एफ से आई से क्या आ जाएगा, बी। अरे हाँ कि नहीं, देखिए थोड़ा सा लेंदी है पर डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। 3 राउंड ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ये ई को मुझे कन्वर्ट करना है सी में। कैसे होगा, ई से टी से एफ, एफ से आई, ई से टी, ई से टी। नेक्स्ट ए प्लस बी इंटू टी से एफ। अरे आ रही है क्या बात समझ में, टी से एफ, एफ से आई, एफ से, ओ सॉरी इधर ब्रैकेट था शायद से, है ना, मैं देना भूल गया हूँ। एफ से आई, और आई की जगह पे क्या आ जाएगा, आई की जगह पे ए बी सी में से कुछ भी आ सकता है। मुझे चाहिए क्या, मुझे शायद से सी चाहिए, ये टी प्लस टी। अरे आ रही है क्या बात समझ में, जगह कम है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक और स्टेप कर लेते हैं। ये 3 ब्रैकेट्स है, ये 3 ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी इंटू सी, इतना भी आ चुका है हमारा। अब क्या चाहिए, ये टी को मुझे बनाना है ए, ये टी को मुझे बनाना है बी। तो बेटा ये हो जाएगा प्लस, ये टी को मुझे ए बनाना है, कैसे बनेगा, एफ एफ आई, ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा टी। यहाँ लिख देता हूँ। तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ से 3 राउंड ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू सी, ये 2 राउंड ब्रैकेट इतना आ चुका है, प्लस ये f को कैसे रिप्लेस कर देंगे, f को रिप्लेस कर देंगे i से, और ये t एज इट इज, और ये हो जाएगा 3 राउंड ब्रैकेट a प्लस बी इंटू सी, प्लस i को कैसे रिप्लेस कर देंगे, a से, प्लस ये t अभी भी बाकी है, ये 3 राउंड ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c, 2 राउंड ब्रैकेट प्लस a प्लस t कैसे रिप्लेस होगा, f से, फिर से ये हो जाएगा 3 राउंड ब्रैकेट a प्लस बी इंटू सी, 2 राउंड ब्रैकेट प्लस a प्लस f कैसे रिप्लेस होगा, आई से, फिर ये हो जाएगा 3 राउंड ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू सी, 2 राउंड ब्रैकेट प्लस ए प्लस आई कैसे रिप्लेस होगा, बी से। देखिए ये यहाँ पे अब हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ, वो हमारा एक्सप्रेशन भी डिराइव हो गया। देखिए स्टेप्स कितनी लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। आई होप कि आप इसका ट्री निकाल लोगे, क्योंकि वो ट्री तो बहुत ही हमारा क्या होते जाएगा, हाइटेड हो जाएगा। तो थोड़े से स्मॉल ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके आप उसको निकाल सकते हो। ट्री निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने ये प्रोडक्शंस भी नहीं लिखे, मैंने कहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन यूज़ किया वो भी आपको आ जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन था इसलिए हमें लेना था, और यहाँ पे हमारा ये सब टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर से ये आपके लिए होमवर्क हुआ। पहले तो ये आप देख के क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, कौन सी स्टेप में मैंने कौन सा प्रोडक्शन यूज़ किया वो आप ऐसा डॉट डॉट करके एज अ रीज़न वहाँ पे दे दीजिएगा जब इसको कॉपी करोगे। और इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका पार्स ट्री निकालना है, और मुझे मालूम है वो आप सबको आ जाएगा, किसी से भी कोई गलती होने वाली नहीं है। इतने इजी टॉपिक्स में आपसे गलती होने वाली नहीं है, ये मुझे पता है। जल्दी से कॉपी कीजिए, और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक।